नमस्कार साथियों। हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पेपर था नॉलेज एंड करिकुलम PE5। ओके, और आज हम एक और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका हेडिंग है प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, किस तरीके से, किस प्रोसेस से हमारा करिकुलम का डेवलपमेंट होता है ये हम समझेंगे और इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4। ओके, तो आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। करिकुलम डेवलपमेंट, ओके, पहले लिख तो लो जो लिखा है हमने। करिकुलम डेवलपमेंट इज a specialized task which requires systematic thinking about the objective to be achieved। ओके, करिकुलम डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं हो सकता। करिकुलम डेवलपमेंट इज a specialized task, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है। ओके, which requires systematic thinking about the objective to be achieved। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमको फुलफिल करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है, उसके बारे में हमें सिस्टमेटिक वे में सोचना पड़ेगा। Learning experience to be provided, okay, evaluation of changes brought to by curriculum activity and so on, बहुत सारी चीजें। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन, चेंजेस, ओके, और करिकुलम एक्टिविटी, ये सब चीजें हमको करना पड़ेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम। ओके, स्टेजेस ऑफ द करिकुलम, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, different educationalists classify the stage of curriculum development on and their point of view। ओके, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनलिस्ट हैं जिन्होंने की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है किस तरीके से हम करिकुलम को डेवलपमेंट करें। ओके, बाय कॉम्बिनिंग देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी आर क्लासिफाइंग द करिकुलम डेवलपमेंट इन 3 स्टेजेस। ओके, करिकुलम डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस, पहला है प्रिपरेशन, दूसरा ट्राई आउट, नंबर 3 फाइनलाइजेशन। प्रिपरेशन, ट्राई आउट एंड फाइनलाइजेशन। पहला प्रिपरेशन, this is the first step of the curriculum development। preparation is the first step of the curriculum development। during curriculum development the board or council has to think about the following aspect। ओके, जो बोर्ड और जो काउंसिल हम करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये पहले चीजें को डिफाइन करना चाहिए। सबसे पहला, assessing need of the learner, assessment need and observation of the society, identification of general objective, identification of specific objective, सिलेक्टिंग द कंटेंट, ये सारी चीजें हम बात करेंगे एक एक करके। ओके, सही है। तो प्रिपरेशन स्टेज का सबसे पहला थिंकिंग है, ओके, असेसिंग नीड ऑफ द लर्नर, बच्चों को क्या चाहिए, क्या क्या उनकी जरूरत है। जैसे कि बिफोर डेवलपिंग द करिकुलम देयर इज अ नीड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर टू हुम इट इज रिलेवेंट। ओके, किन किन को इस हम जो करिकुलम बनाए किन किन के उपयोग ये करेगा, किन किन को ये दिया जाएगा, उनकी नीड्स क्या है, ये पहले हमको देखा जाएगा। It is one kind of diagnosis to know the problem, condition and incapacitation of learner। ये एक प्रकार का डायग्नोसिस है to know the problem, condition and incapacitation of the learner। अब देखिए, हम करिकुलम बनाएंगे तो पहले तो ये तो जाने कि हाँ दिक्कत कहाँ पे है। ओके, उस दिक्कत के हिसाब से ही हम अपना करिकुलम बनाएंगे। सी इट्स ए डायग्नोसिस। सर्वे कैन बी कंडक्टेड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए कोई सर्वे भी किया जा सकता है। ओके, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड उसका चेक किया जा सकता है, उसका टीचर का क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ओके, इंटरव्यू विथ लर्नर्स, उस बच्चे के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं हम, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी और क्लासमेट्स कैन बी डन, इन सब के साथ हम बातचीत करके उसका जो नीड है, उसकी जो जरूरत है, हम पता कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन में और दूसरा चीज है देखना पड़ेगा हमको, असेसमेंट नीड एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी। देखिए, द मेंबर ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी शुड नो द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। जिन जिन मेंबर जो मिलकर वो करिकुलम बनाएंगे, वो उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि सोसाइटी का नीड क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है। ओके, सही है। सेकंड, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज टू प्रिपेयर फ्यूचर सिटीजन। ओके, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो हम देश के अगले युवा को बना रहे हैं। ओके, वी आर परफॉर्मिंग द फ्यूचर सिटीजन। ओके, दैट्स व्हाई फ्यूचर नीड्स ऑफ द लर्नर, सोसाइटी एंड नेशन शुड बी एक्सप्लोर। ओके, तो भविष्य में क्या चीज हमको चाहिए, उन सब के बारे में ध्यान देके करिकुलम डेवलपमेंट होना चाहिए। सही है। नेक्स्ट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटी एज पर द नीड ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। देश को जिसकी जरूरत है उस हिसाब से डिफरेंट कमीशन और कमिटी के तरफ से हम जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव्स, ओके, जनरल ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल होना चाहिए, उनको ध्यान में देना चाहिए।
Accordingly, the subject component or core component are being recommended in NEP, okay, National Education Policy. For example, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कॉमन कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हमारे सोशलिज्म होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ओके हमारे करिकुलम में आनी चाहिए। क्या बोलते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कंपोनेंट और कोर कंपोनेंट आर बिंग रिकमेंडेड इन एनईपी फॉर एग्जांपल, ओके एनईपी में जितना जो जो रिकमेंड किया जाता है, जैसे कि कमेटी ने ये इस कमेटी ने इसको दिया है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन दिया है फॉर ये हमारे करिकुलम में आना चाहिए। जैसे कि हमारे जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है इतने सारे, उस सबको ऐड करना चाहिए। जो कॉमन हेरिटेज है हमारे कल्चर है उसको करिकुलम में आना चाहिए। जो डेमोक्रेसी सोशलिज्म ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम में आना चाहिए। ओके सो द नंबर ऑफ सो द मेंबर ऑफ curriculum development committee have to identify the curriculum which they are applicable for particular age। और वो हम जो curriculum development committee के जो मेंबर है उनका काम ही है कि वो आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ से ओके किस एज ग्रुप में क्या करिकुलम होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके ज़्यादा कुछ समझाने में है नहीं, बहुत इजी चीज़ें हैं। ओके अब लिखिए प्रिपरेशन स्टेज में दूसरी चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में तो हमने पता कर लिया, देन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या अच्छा होता है। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप प्रोवाइडेड ड्यू टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ओके फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो हमने किया क्या कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोसाइटी, ये सारी चीजें आर प्रोवाइडेड टू फॉर्मुलेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज लर्निंग कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस। ओके लर्निंग कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपीरियंस ये दोनों चीज़ें चाहिए ताकि हम जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक ऑब्जेक्टिव विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जो ऑब्जेक्टिव हम लेंगे दैट शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और आइडिया टू बी लर्न इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। हर एक टॉपिक में हर एक चीज़ में हमको जो कॉन्सेप्ट है ओके जो उसका जिस्ट है जो आइडिया है वो हमें समझ में आना चाहिए। ओके कॉन्सेप्ट और आइडिया टू बी लर्न इन द पर्टिकुलर टॉपिक, ये हमारे करिकुलम का सबसे पहला होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव जो भी हम करिकुलम में देंगे उसका कॉन्सेप्ट उसका आइडिया इन द पर्टिकुलर टाइप पे टॉपिक पे हमको मिल जाना चाहिए। दूसरा एटीट्यूड सेंसिटिविटी एंड फीलिंग टू बी डेवलप, ये जो एटीट्यूड उनके अंदर आना, एटीट्यूड इन द सेंस ऑफ दैट हम कुछ नया जान चुके हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, इसकी एटीट्यूड इसकी सेंसिटिविटी इसकी फीलिंग उनको आनी चाहिए। नंबर 3 वे ऑफ थिंकिंग टू बी डेवलप। ओके हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और क्या होना चाहिए कि उनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है ओके उनका उनका जो सोचने का तरीका है वो धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। ओके वे ऑफ थिंकिंग टू बी डेवलप एंड हैबिट एंड स्किल टू बी डेवलप, और धीरे धीरे उनके पढ़ाई के प्रति आदत उनका स्किल ये सारी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। ओके हैबिट एंड स्किल टू बी डेवलप। तो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट और आइडिया टू बी लर्न इन द पर्टिकुलर टॉपिक, एटीट्यूड सेंसिटिविटी and feelings to be developed, way of thinking to be developed, habit and skill to be developed, ये होना चाहिए। ये चार हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। ओके दैट्स इट विल बी ऑल ऑब्जेक्टिव विल बी प्रेजेंट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे। सही है। नंबर 5 सिलेक्टिंग द कंटेंट कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव द कंटेंट इज फाइनलाइज। ओके हमारे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना कंटेंट फाइनलाइज करेंगे। इट इंक्लूडिंग टॉपिक एंड बेसिक आइडिया, और इसमें क्या होता है टॉपिक एंड बेसिक आइडिया आर इंक्लूडेड। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट आफ्टर फाइनलाइजिंग द कंटेंट, जब हम इस कंटेंट को फाइनलाइज कर सकते हैं करने के बाद आफ्टर फाइनलाइजिंग द कंटेंट इट इज टू बी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली, तभी हम उसको सिस्टमेटिक वे में हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। लॉजिकली फॉलो इंडक्टिव मेथड, ये किस मेथड को फॉलो करता है लॉजिकली ऑर्गेनाइजिंग मेथड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए तो अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले एसेसिंग नीड ऑफ द लर्नर का जो एसेसिंग नीड था उसको आइडेंटिफाई किया। दूसरा असेसमेंट नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, हम फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनकी क्या क्या ज़रूरत है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखेंगे। तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव, हम जो करिकुलम बनाएंगे उसमें क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो रहेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम डायल करेंगे जो कि वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा जिसमें आपने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट
सिलेक्टिंग द कंटेंट, ओके, वो और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के उस कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे, एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव मेथड वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द कंटेंट सिस्टमेटिकली। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम आगे देखेंगे सिलेक्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो प्रिपरेशन स्टेज में और क्या क्या हमको देखना चाहिए, देखिए सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ओके। आफ्टर सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जब हमने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ओके, देन इट इज इजी टू सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस, ओके। वी हैव टू सिलेक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो कि बहुत आसान है, क्योंकि आपने पहले वो कंटेंट को एनालाइज कर लिया है, उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो अब हमको सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी व्हिच ब्रिंग मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर विल बी सिलेक्टेड, वो सारी एक्सपीरियंसेस, वो सारे एक्टिविटी जो कि बच्चों के अंदर पढ़ाई की इच्छा, पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट पैदा कर सके, उन सबको हमको लाना चाहिए, है ना। द एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी which bring motivation and involvement of the learners will be selected, उन सब चीज़ों को हमको सिलेक्ट करना चाहिए। तो होप पॉइंट नंबर 7, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, होप यू क्लियर इट, ओके। नंबर 8 इज ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, और उन लर्निंग एक्सपीरियंस को भी तो हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सही तरीके से। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस द टास्क ऑफ द टीचर्स एंड एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज फॉर लर्नर्स विल बी split out, okay। during the organizing during organizing the learning experience the tasks of the teacher, okay, टीचर का जो काम है एंड द एक्सपेक्टेड एक्टिविटी फॉर द लर्नर विल बी स्प्लिट आउट, उसको हमको सही तरीके से स्प्लिट करके अच्छी तरीके से एक एक के बाद एक के बाद आपके हमको करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ऑर्गेनाइजिंग दी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। 9 डिजाइनिंग इवैल्यूएशन द इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी मस्ट बी फाउंड इन द करिकुलम, ओके। करिकुलम में सबसे महत्व चीज क्या है, इवैल्यूएशन, ओके। किस तरीके से हम उस करिकुलम का इवैल्यूएट कर रहे हैं वो हमें चाहिए, ओके। तो इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी मस्ट बी फाउंड इन द करिकुलम, इंक्लूड टोटल मार्क ऑफ द सब्जेक्ट, यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पास मार्क, ग्रेडिंग इंटरनल्स, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, थ्योरी, प्रैक्टिकल मार्क्स शुड बी ऑर्गेनाइज इन द सिस्टमेटिकली। देखिए अच्छे से समझिए इसको, ओके। हमारा जो इवैल्यूएशन होगा उसको हम पहले से ही मेंटेन करके रखेंगे कि हमारे टोटल मार्क कितना होगा, जिस सब्जेक्ट में के करिकुलम हम बना रहे हैं उस सब्जेक्ट में टोटल मार्क क्या होगा, ओके। उसके हर एक यूनिट में कितना कितना मार्क हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि एक टॉपिक है, समझ लीजिए कि 50 मार्क का एक पेपर है ना, तो उस पेपर में 5 यूनिट है, तो हर एक यूनिट से 10-10 मार्क आना चाहिए, ठीक है। और क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गया, है ना। पास मार्क कितना, जैसे कि 50 में से अप्रोक्सीमेटली अगर आप 22 या फिर 22 या 23 लाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ओके। और ग्रेडिंग इंटरनल्स, आपके इंटरनल्स जो एग्जाम होगा वो 10 मार्क होगा, और जब फाइनल एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा, इस तरीके से, ओके। एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा, थ्योरी पेपर आप देंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी एडेड, ओके, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकल। सो हम डिजाइनिंग इवैल्यूएशन में सब हर तरीके के हर पैटर्न को हम इवैल्यूएट करेंगे, हम डिजाइन करेंगे, सो दैट इट हेल्प द टीचर टू असेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और इतने तरीके के चीज के बाद ये टीचर्स को इजी होगा टू असेस देयर परफॉर्मेंस, ओके। सही है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिसोर्स चाहिए प्रिपरेशन के स्टेज में, तो कमिटी आल्सो सजेस्टेड द रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, ओके। कमिटी और रिक्वायर किया गया हर प्रकार के रिसोर्स स्कूल में दे दिया जाना चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम प्रॉपर तरीके से हो सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, की पॉइंट्स को याद रखना है। ये दो पॉइंट अगर आप याद ना रखें तो मेरा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। कुछ समझाने का इतना ज्यादा डीप नहीं, कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ रहे, आप देख रहे कोई एक प्रोसेस किस तरीके से ये होता है, इसको आप अगर एक भी पॉइंट छोड़ोगे तो आपके काम नहीं आएगा, है ना। सो यू हैव टू राइट एवरी पॉइंट, सही है, लिखो अच्छे से। ये हम अभी तक भी प्रिपरेशन स्टेज में ही हैं, ओके, सही है। जैसे कि हमने जो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन स्टेजेस और प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड 3 फेज में डिवाइड करते, एक था प्रिपरेशन, दूसरा था ट्राई आउट, एंड नंबर 3 फाइनलाइजिंग, ओके। तो प्रिपरेशन तो लगभग हो गया, ओके। आफ्टर द प्रिपरेशन जो हमने 10 स्टेप किए, उसके बाद
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क इट मस्ट बी रिव्यूड बाय ए टीम और एक्सपर्ट ऑफ रिव्यू कमिटी। ओके, जितना काम हमने प्रिपरेशन में किया, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, ओके, जितने सारे भी किए उन सब चीज को आफ्टर कंप्लीशन एक बार फिर से हमको रिचेक करना चाहिए ना, जो भी क्वेश्चन हो। ओके, तो उस सारे काम को हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट और रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी भी आप दे सकते हैं कि हमने ये प्रिपरेशन कर लिया, ये चीज़ें रखे हैं, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से हम करेंगे। और आप जब आपने फाइनल काम कर लिया है, ओके, तो यू हैव टू बी पुट इट इन ए रिव्यू और रीचेकिंग। ओके, एक कहीं कोई लूप होल तो नहीं है, इसके लिए हमको उसके एक बार रीचेकिंग करनी होती है। हो गया ये, तो हमारा प्रिपरेशन स्टेज खत्म हो गया। प्रिपरेशन में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। प्रिपरेशन में पहला असेसिंग द नीड ऑफ द लर्नर, लर्नर्स का क्या जरूरत है उसको देखेंगे। दूसरा असेसमेंट नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या चाहिए, जैसे कि ये हमारे फ्यूचर्स स्पेसिफिक होना चाहिए, आगे ज़रूरत जो सोसाइटी को है उस तरीके का करिकुलम हमें बनाना चाहिए, तो सोसाइटी के एस्पिरेशन को देखना चाहिए। नंबर 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव। ओके, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देन सिलेक्टिंग द कंटेंट, सिलेक्टिंग द कंटेंट, कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। नेक्स्ट सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद अगर हम कंटेंट को सिलेक्ट कर लिए, ऑर्गेनाइज कर दिए, देन वी हैव टू बी सिलेक्टिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ओके, डिजाइनिंग द इवैल्यूएशन, किस तरीके का मार्क होगा, यूनिट वाइज मार्क होगा, टाइप्स ऑफ मार्क, किस यूनिट से कितने मार्क आएंगे, थ्योरी में कितना होगा, प्रैक्टिकल में कितना होगा, इंटरनल में कितना मार्क, एक्सटर्नल में कितना, ये सारी चीजें हमको देखना होगा। फिर से रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो जो चाहिए उसको मिल जानी चाहिए। रिव्यू एंड रीचेकिंग। ओके, उसके बाद जब हम ये सारे काम कर लेंगे तब हम रिव्यू एंड रीचेकिंग करेंगे। नेक्स्ट ट्राई आउट। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई आउट। तो न्यू करिकुलम शुड बी ट्राई आउट टू असेस इट्स वर्केबिलिटी एंड यूटिलिटी। जो न्यू करिकुलम हमने बनाया है वो कितना अच्छा से उसकी एफिशिएंसी, उसकी यूटिलिटी और वर्केबिलिटी के लिए हमको इसको ट्राई आउट करना चाहिए। जो असेसमेंट कैन बी डन एम्पेरिकली एज वेल एज लॉजिकली, जो असेसमेंट होना चाहिए वो एम्पेरिकली और लॉजिकली हो सकता है। ओके, सही है। द एक्सपर्ट कमेंट्स एंड सजेशन कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द ड्राफ्ट करिकुलम थ्रू मीडिया। ओके, और जो कमिटी होंगे उनका जो सजेशन होगा, ओके, द सजेशन कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द ड्राफ्ट करिकुलम थ्रू मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप और मास कॉन्फ्रेंस। ओके, इस सब में हम जो आपने जो बनाया है वो उसको दे के हम एसेस कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपर्ट्स कमेंट एंड सजेशन कैन बी ऑब्टेन। ओके, आप जब उसको इंटरनेट में डाल देंगे तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो उनको आपको रिव्यू देंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, और क्या ऐड हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ओके, बाय प्लेसिंग द ड्राफ्ट करिकुलम, जो ड्राफ्ट बन गया है, ओके, प्रॉपर नहीं है, ड्राफ्ट हो गया है, उसको हम मीडिया में, वेबसाइट में, व्हाट्सएप में और मास कंसल्टेशन में देख सकते हैं। ऑल्सो ट्राई आउट द क्लासरूम सिचुएशन एज ए सैंपल बेसिस, और क्या ये क्लासरूम सिचुएशन में सैंपल बेसिस के थ्रू हम अप्लाई करके देख सकते हैं। और क्या सिस्टम एनालाइज टेक्निक्स विल बी यूज, इस ट्राई आउट के अंदर जो टेक्निक्स है एनालाइज करने के लिए वो भी यूज होगा। सही है, ट्राई आउट समझ में आया। न्यू करिकुलम विल बी ट्राई आउट टू असेस इट्स वर्केबिलिटी, द असेसमेंट कैन बी एम्पेरिकली एज वेल एज logically done. The expert comment and suggestion can be obtained by placing the draft curriculum through media, website, WhatsApp, mass consultation, etc. Okay. Also try out the classroom situation on trial basis. Okay. Or sample basis. System analysis techniques will be used. Okay. Number 3 is finalization. ये हो गया, ट्राई आउट हो गया, कमेंट हमने एक्सपोर्ट इंटरनेट मीडिया में अपने ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। फिर क्या होगा, जब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, जब रेडी होगा पूरे, लेकिन बिफोर फाइनलाइजेशन ऑल द कमेंट्स सजेशन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मेंबर ऑफ द रिव्यू कमिटी एंड करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी। और जब फाइनलाइजेशन करने से पहले जितने भी उसमें रिव्यू आए हैं, सजेशन आए, सब वो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी और रिव्यू कमेटी के सामने रखा जाएगा। ओके, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द वैल्यूएबल सजेशन जो होगा उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। जो कुछ अगर हम अच्छा, जिसे अगर कोई किसी ने रिव्यू दिया है, किसी ने सजेशन दिया है, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और कुछ अगर गलत भी है, शामिल है, तो उसको धीरे धीरे निकाल दिया जाएगी। अनवांटेड पोर्शन आर बी डिलीटेड, अनवांटेड पोर्शन आर बी डिलीटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं,
जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये सारे स्टेप्स लोगों ने फॉलो किए थे। ओके, तो ये इतने सारे डिस्कशन के बाद ऑब्जेक्टिव बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, इतने सारे चीज़ें सब करेंगे। उसके बाद उसको ट्राई आउट करेंगे, ट्राई आउट के बाद उसको क्या करेंगे, सबके सामने लाएंगे ताकि सजेशन हो सके, रिव्यू हो सकते उस चीज़ का। ओके, और आखिरी में ओके जो जो सजेशन हमको और नए सही है तो हम उसको संविधान में ऐड कर रहे हैं, है ना। नए नए आर्टिकल जो बिल है जो नए आ रहे हैं जो कि फायदेमंद है उसको हम ऐड कर रहे हैं। और जो जो हमारे लिए अनवांटेड पर्सन, जैसे आर्टिकल 370 दैट आर अनवांटेड फॉर अस, so we are deleting all these things. Hope you understand this. This is the most important long questions of curriculum planning and development. Hope you understand. Write it down. Okay. Jai Hind.